डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बर्मा शिक्षा क्लासेस में। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 9, एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 2, साइंस चैप्टर 2, जो तक हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर अब हम डिस्कशन करेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये डेफिनेट है, मैंडेटरी है कि एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछा जाएगा, और इसी के साथ में ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। देखिए, अब जो टॉपिक आपके रह गए जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चैप्टर की काफी ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, 10 वीडियोस हो जाएंगी अप्रॉक्स। तो देखिए, टॉपिक जो है अब हमारे जो हमें डिस्कशन करने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंडेटरी यहां से पूछा ही जाएगा। इसलिए जितना भी अब आप पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। इन सब में आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इनका कॉमन नेम क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है, अगर नेचुरली मिलते हैं तो नेचुरल कहाँ से मिलते हैं, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो आपको किन किन पॉइंटों पे फोकस करना है ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट एंड यूजेस। ये 6 पॉइंट पर आपको ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप यहां से नंबर ले पाएंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट। देखिए, कॉमन सॉल्ट जो हमारा पहला सॉल्ट है, हम इसको सबसे पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसी के बेस पर आप और भी सॉल्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, लेबोरेटरी में बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट के बाद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये पॉइंट कॉमन सॉल्ट पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट को ही क्लियर करेंगे। तो ये कॉमन सॉल्ट वही है जो जनरली हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और बचपन से ही हम इसके आदी हो जाते हैं। बिना नमक के हम कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, टाटा सॉल्ट आजकल ज्यादा पॉपुलर है, आयोडीन उसमें आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है, ये हिस्सा बाहर निकल आता है, और व्यक्ति में पॉइजनस की स्थिति ज्यादा बन जाती है। कहा यह जाता है कि अगर एक छोटे बच्चे को जिसका आज जन्म हुआ है, अगर उसको अगले 5 साल तक नमक ना दिया जाए बिल्कुल, तो उसके बॉडी में इतना ज्यादा पॉइजन हो जाएगा कि वो किसी को अगर काट ले तो हो सकता है कि वो व्यक्ति दर्द और स्वेलिंग से वहां मर जाए। ठीक है, तो सॉल्ट का क्या यूज है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, आपको समझ में आ गई होगी। सॉल्ट का एक और ऐतिहासिक एक बड़ा दृष्टिकोण है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा दांडी मार्च। देखिए, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम में 1930 में 1930 में साबरमती से लेके दांडी नामक गांव तक एक पैदल यात्रा की गई थी, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिशों द्वारा किए गए एकाधिकार, जो कि नमक पर था, नमक का एक कानून बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा था कि इस पर हमारा ही अधिकार है और इसको और कोई भी इसका उत्पादन नहीं कर सकता है। इसके अलावा वो चाय, कॉफी, अन्य पर भी अपना एकाधिकार जमाते थे। तो गांधी जी ने नमक पर इस एकाधिकार को खत्म करने के लिए साबरमती से लेकर दांडी तक ये पैदल यात्रा की थी। इसके कुछ पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको आई थिंक तो कॉमन सॉल्ट जनरली जो आप यूज करते हैं, हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किचन में यूज किया जाता है, जिसके बिना शायद हम कुछ भी बनाकर खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर कोई नमकीन आइटम हम बना रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का जनरली जो नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, केमिकल नेम भी इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला जनरली जी बेसिक बातें आप जानते हैं, जैसे केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला सोडियम मतलब Na और क्लोराइड मतलब Cl, तो NaCl इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबल इन वाटर। जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होता है।
और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टली फॉर्म में होता है। एंड नेक्स्ट इसका जो पीएच होता है, मतलब ये जनरल न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आप जानते हैं कि इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी आप पढ़ चुके हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरी तरफ हम HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों को रिएक्ट कराते हैं, सॉल्ट बन जाता है NaCl और वाटर सेपरेट हो जाता है। मतलब ये सॉलिड जो हमें मिलता है जनरली ये एक्वेस फॉर्म में होता है, एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसको जनरली एवोपरेट किया जाता है बनाने के बाद में। एवोपरेशन के बाद जो सॉलिड स्ट्रक्चर रह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। देखिए तो NaOH से रिएक्ट कराएंगे, आप क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्वेस NaCl सॉल्यूशन हियर फॉर्म्ड इज एवोपरेशन टू ऑब्टेन NaCl सॉलिड। देखो NaCl सॉलिड जो आपको क्रिस्टल फॉर्म में नमक मिल रहा है वो एवोपरेशन के बाद में मिलता है, पहले एक्वेस सॉल्यूशन फॉर्म में लेबोरेटरी में ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर इसकी नेचुरल प्रिपरेशन के बारे में बात करें, देखो नेचुरल प्रिपरेशन क्या है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो नेचुरल प्रिपरेशन होती है वो सी वाटर से जनरली हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। सी वाटर के क्या होता है कि जो तटीय इलाके हैं भारत के, जो सी कोस्टल एरियाज है, वहां पर डिगिंग करके या फिर मिट्टी की एक किनारियां बनाकर सी वाटर को एकत्रित किया जाता है, मतलब कलेक्ट कर लिया जाता है और वो धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में एवोपरेट हो जाता है, कुछ सॉइल द्वारा सोख लिया जाता है और जो सॉलिड स्ट्रक्चर रह जाता है वो सॉल्ट होता है। उसमें काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और ब्राउन कलर का होता है। इस वक्त जो ब्राउन कलर का सॉल्ट हमें मिलता है वो क्या है, इम्प्योरिटीज के कारण होता है, तो उसको फिर फिल्टर किया जाता है। तो समुद्र में बहुत ज्यादा नमक होता है, बहुत ज्यादा नमक। ठीक है, तो वहां से हम इसको नेचुरल फॉर्म में प्राप्त करते हैं। लेबोरेटरी में जनरली NaCl नहीं बनाया जाता, इसका मुख्य कारण यही है कि हमें ये नेचुरल रूप से आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आप जानते हैं कि यूज इन कुकिंग फूड। देखो कुकिंग फूड में यूज किया जाता है अचार को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ पिकल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप साबुन बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर शिमला है या जितने ठंडे इलाके हैं वहां पर अगर बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उन पे नमक डाला जाता है आइस पर और कुछ ही समय में आइस जो है वहां से मेल्ट हो जाती है, तो रास्तों को खोलने के लिए वहां सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल कंसेप्ट था, लेकिन ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन सॉल्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बार बार मैं इस वर्ड का बार बार यूज कर रहा हूं, इस सब्सटेंस का बार बार हमने यूज किया है, कई रिएक्शंस में किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरली आप जानते हैं इसको कि ये एक स्ट्रांग बेस होता है और ये लिटमस पेपर को, जो कि रेड लिटमस पेपर है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में। तो दिस इज अ स्ट्रांग बेस। कास्टिक सोडा जनरली हम अपनी जनरल लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज करते हैं इसका, तो वो यूजेस भी हम समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका केमिकल नेम। कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी आज वैसे ही आप वर्ड पकड़िए जैसे हमने वहां सोडियम क्लोराइड में था, सोडियम मतलब Na और क्लोराइड मतलब Cl, ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम और हाइड्रोक्साइड OH, तो फॉर्मूला क्या हुआ NaOH। ठीक है, इसके बाद में हम इसका प्रिपरेशन समझते हैं कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड डिस्कस किया था, जहां पर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की थी और एक सॉल्यूशन लिया था, वाटर सॉल्यूशन, जिसमें H2SO4 की कुछ बूंदें डाली थी। तो ऐसा ही यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में हम क्या लेंगे NaCl।
NaCl का एक सॉल्यूशन, एक एक्विस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो को पुश करके ध्यान से देख लें कि फिगर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रोड पे से क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड से एक गैस एब्जॉर्ब होने लगेगी, मतलब बबल्स प्रोड्यूस होंगे। तो एनोड पर तो क्लोरीन प्रोड्यूस होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी बबल्स फॉर्म में, और दोनों को हम अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर अनडिजॉल्व फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमने इसमें लिया, ये सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब NaCl का एक एक्विस स्ट्रक्चर, एक एक्विस सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। देखिए एक्विस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्विस सॉल्यूशन जो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप यहां लेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को पढ़ेंगे क्योंकि उसका हमें यूज करना है नेक्स्ट वन में, जैसे कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो देखिए NaCl और इसका एक्विस सॉल्यूशन लिया हमने, वाटर के साथ इसको मिक्स किया, उसके बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया। फिगर में आप ध्यान से देख लेना अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्लियर ना हो रहा हो तो। ठीक है, और इसके बाद जो हमें अनडिजॉल्व फॉर्म में इसमें से मिलेगा वो होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन कास्टिक सोडा। और 2 गैसेस हमें इसमें मिलेंगी, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्लोरीन किस एनोड पर मिलेगी या कैथोड पर मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी आप नोट डाउन कर लें। तो जो आपकी एनोड है, एनोड पर आपको मिलेगी क्लोरीन और कैथोड है उस पर मिलेगी आपको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट अ एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट अ कैथोड। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी। आप इसको वीडियो पुश करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। NaOH इज अ फॉर्म नियर द कैथोड। अब देखिए NaOH जो आपको मिलेगा वो एनोड के नजदीक मिलेगा या कैथोड के, तो वो आपको मिलेगा कैथोड के नियर। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, NaOH इज अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए NaOH जनरली जो कपड़े साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, डिटर्जेंट उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है या कंप्लीटली वही फॉर्म होती है, तो ये वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। ठीक है, तो वाटर में ये क्या है, सॉल्युबल है। और जितना भी आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। कैसा होगा, बिटर टेस्ट होगा। और ये हाईली कोरोसिव होगा। हाईली कोरोसिव के अलावा सोपी टू टच, मतलब स्लिपरी होगा इसका स्ट्रक्चर जब आप टच करेंगे। कुछ यूजेस मैंने लिख दिए, काफी सारे यूजेस नहीं लिखाए जा सकते, आप उन्हें अपनी बुक से नोट डाउन कर लेना। तो ये क्लीनिंग एजेंट है। क्या है, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, कपड़ों को साफ करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। कपड़ों को साफ करने के लिए ये यूज किया जाता है, सभी में होता है, जितने भी सोप्स आते हैं या जितना भी आपका डिटर्जेंट आता है सब में इसको यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और वॉशिंग सोडा का यूज जनरली मैन्युफैक्चर द सर्फ। अच्छा, इट इज यूज और प्रिपेयर फॉर द सोडा लाइम, सोडा लाइम बनाने में भी इसका यूज होता है। तो ये था हमारा कास्टिक सोडा। आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि इसमें लिखने के लिए बहुत डाटा है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब हम जो ब्लीचिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है जनरली आपका जो CaOH होल ट्वाइस जो स्लैक लाइम होता है, स्लैक लाइम में क्लोरीन के पास करने से हमें प्राप्त होती है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन रिजल्ट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन उसका मेन सब्सटेंस है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को स्मेल करेंगे तो उसमें बहुत तेजी के साथ क्लोरीन की स्मेल आएगी। ब्लीचिंग पाउडर का यूज हमारी लाइफ में कॉटन को ब्लीच करने में किया जाता है। ब्लीच का मतलब होता है, ब्लीच एजेंट का मतलब होता है कि वो किसी भी
कलर सब्सटेंस से कलर को अलग कर देता है और उस सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका नेम। ठीक है, तो देखिए केमिकल नेम जो है ब्लीचिंग पाउडर का वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो कैल्शियम Ca, ऑक्सी मतलब O, क्लोराइड मतलब Cl। तो फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। CaOCl2 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखिए ब्लीचिंग एजेंट की डेफिनेशन और आप यहाँ पे नोट कर लें अलग से। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच रिमूव कलर फ्रॉम अ कलर सब्सटेंस, मतलब किसी कलर सब्सटेंस से उसके ही कलर को अलग करके उसको क्या बना देते हैं? कलरलेस बना देते हैं। इट्स कॉल्ड द ब्लीचिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं रिएक्शन के दौरान। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने चैप्टर नंबर 1 में ये पढ़ा था। देखिए अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्लैक लाइम होता है, चूने का पानी जो होता है CaOH होल्ड ट्वाइस, उसमें हम क्या करते हैं? क्लोरीन पास करते हैं और हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इट इज अ प्रिपेयर बाय द पासिंग क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस पास करते हैं ओवर ड्राई स्लैग लाइम। किससे? ड्राई स्लैग लाइम से CaOH होल्ड ट्वाइस Cl अगर आप इसे पास करेंगे तो आपको मिलेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है इसे आप नोट कर लें। ये कोल्ड वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। जनरली ये एक व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, और इसलिए क्लोरीन की बहुत तेज क्या आती है? स्मेल आती है। एंड रियल ब्लीच एजेंट, जो अगर हम इसको कहें कि ब्लीचिंग एजेंट है एक ये ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो रियल एजेंट है वो है क्लोरीन। देखिए रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट है वो जनरली क्या है? क्लोरीन है। इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने रिएक्शन फॉर्म में लिखी है, वो आप अपने पास नोट डाउन कर लेना। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऐसे ही लिखना एग्जाम में, आप डायरेक्ट रिएक्शन मत लिखना, ये मैंने लिख दिया, आप इसे नोट डाउन कर लेना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस अ कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोरीन गैस। तो क्लोराइन से प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन इससे हमें मिल जाती है और H2 अलग हो जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो यूजेज है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्लियर करेंगे पॉइंट्स वो होंगे हमारे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल लाइफ में हम सबसे ज्यादा उनका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखो इसका जो यूज होता है जनरली डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अगर पानी ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसको बैक्टीरिया लेस करने के लिए एक पिक्चर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उसके जरिए उस ट्यूब में पास किया जाता है इसको, ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन को, उसमें क्लोरीन पास की जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि इन्फेक्शन को खत्म कर देती है, मतलब बैक्टीरिया लेस बना देती है वाटर को। तो ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में काम करता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का क्लोरोफॉर्म, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करती है CHCl3। देखिए क्लोरोफॉर्म वही होती है जिससे ज्यादा मात्रा में लेने से इंसान बेहोश हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म ली जाए या सुंघाई जाए तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, एंड ब्लीच द कॉटन को ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट्स है, और भी बहुत ज्यादा यूज इसके हैं आपकी बुक में, आप वहां से इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा अब लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने नेक्स्ट 3 पॉइंट कंप्लीट करके इस चैप्टर को यहाँ पर ही एंड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए बर्मा क्लासेस के साथ, जुड़े रहिए और घर पर फ्री शिक्षा का आनंद लीजिए, और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। प्लीज स्टे योर होम।